ऐसे हो दोस्तों। तो दोस्तों यार यहाँ पे जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे यूएस और यूरोपियन देश या तो ब्रिटिशर्स जो थे उनका एक ही गोल था कि जो है पूरे वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उसमें यहाँ पे जो धातुएं हैं, पेट्रोलियम है, कुछ भी है ऐसी चीज़ें वो उनके कंट्रोल में रहे। अगर कोई देश के अंदर ये अवेलेबल है तो देश की सत्ता जो है उसके कंट्रोल में रहे। और उसके कंपैरिजन में जो है एशियन कंट्रीज़ अगर अपन देखें तो इनका मेंटालिटी जो है कि भाई हम जो है ये यूरोपियन देशों का जो वर्क है, आउटसोर्सिंग वर्क है, बेसिकली मजदूरी हम करेंगे, प्रॉफिट वो कमाएंगे। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि एक काम जो है सॉफ्टवेयर का जो कि यूरोप के सॉरी यूएस के अंदर जो है $80 पर आवर के अंदर होता है, वही काम इंडिया के अंदर $10 पर आवर के अंदर होता है। तो 70% प्रॉफिट जो है यूएस का जो भी बंदा है या तो कंपनी है उसको डायरेक्टली मिल जाएगा। और $10 ₹80 के आसपास जो है इसके मतलब अभी डॉलर का प्राइस है, तो ₹800 के अंदर जो है पर आवर वो होगा। और 800 और अप्रोक्सीमेटली जो है कंपनी अगर ये काम लेके आती है या तो कोई इंडिविजुअल लेके आता है तो कंपनी लेके आती है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 लाख के आसपास जो है महीने में ये काम पड़ेगा। उसमें से जो है ये लोग 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी दे के काम करवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की कंपनियों को भी कितना प्रॉफिट होता है। बट अगर आप उसको कंपेयर करें, ये यूएसए की कंट्री के अंदर जो बंदा बैठा है उसका 70% का प्रॉफिट है। तो बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये पढ़ाते हैं कि आप ये सब विदेशी कंपनियों की मजदूरी कैसे करो। तो आप इस विदेशी कंपनियों की मजदूरी कैसे करोगे, जबकि यूरोपियन देश या तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में जो है बच्चे जो है ऐसा सीखते हैं कि भाई पूरी दुनिया के जो है अंदर आप आउटसोर्सिंग करके ग्लोबल मार्केट में जाके कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से जो है कि उनके देश में तो आप पोल्यूशन नहीं कर सकते, नेचुरल रिसोर्सेज अगर यूज़ करने हैं तो उसके काफ़ी सारे लाइसेंस होते हैं, फलाना ढिमकाना। तो वो लोग क्या करते हैं, आइडिया लेके आते हैं, रिसर्च करते हैं, मजदूरी जो है चाइना, वियतनाम, इंडिया जैसी कंट्रीज़ के पास करवा लेते हैं और मोटा पैसा छापते हैं। हमको भी लगता है कि हमने जो है हमको ये काफ़ी प्रॉफिट मिल गया, बट दोस्तों हम उनका जब प्रॉफिट देखने जाएंगे ना तो दिमाग हिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि पूरे दुनिया का जो है रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम है, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, यूरेनियम, सभी टाइप के खनिज, रेयर अर्थ मटेरियल, सब जो है जहाँ से निकलता है वो देशों के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो बेसिकली उनके पास ये सब सबसे सस्ते में जाता है। वो मजदूरी करवा के प्रॉफिट मोटा कमाते हैं, सब रिसोर्सेज जो है उसको सस्ते में मिलते हैं। और हम जो है सब चीज़ों को हम हमारे तक जब आती है तो बहुत महंगा हमको पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमको महंगा पड़ता है, हमको फ़ोन जो है महंगा पड़ता है, हमको बैटरी वाले व्हीकल महंगे पड़ते हैं। जबकि हमारी इनकम के कंपैरिजन में अगर देखने जाओ तो इनकम हमारी कम है इंडिया के लेवल पे भी, और जो प्रोडक्ट्स हमको जितने प्राइस में मिलते हैं उसके लेवल पे भी। पेट्रोल हमको महंगा मिल रहा है, जबकि आप ये सब देशों में देखोगे बहुत सस्ते में वो लोग जो पाइप गैस यूज़ करते हैं बहुत सस्ते में यूज़ करते हैं, एनर्जी बहुत भरपूर इस्तेमाल करते हैं और एकदम लो रेट्स में। जबकि इंडिया में इतना, इंडिया की जो यहाँ के सेटअप है उसमें यही दिक्कत है कि हम यहाँ पे अंदर अंदर ही करप्शन करके जो है पॉलिटिशियन बाबू, तो ये बाबू लोग हैं वो मोटा पैसा छाप लेते हैं। बट आम जनता जो है, हमारी वाइड पॉपुलेशन जो है, उनको जो है वो मिडिल क्लास ही रह जाती है या तो लोअर मिडिल क्लास रह जाती है। जितना प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। तो बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम जो है, चाइना ने क्या किया कि चाइना को एक मौका था, वो उसने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना काम कर लिया, उतना सेटअप कर लिया। वहाँ पे भी मे भी करप्शन होता होगा, बट अगर सही लीडर कोई कंट्री में हो तो वो जो है देश बहुत अब चढ़ जाता है, और जब गलत लीडर आ जाता है तो वो देश ख़त्म हो जाता है। भूतकाल में जो है राजा रजवाड़ा जो थे उसमें भी वही चीज़ थी, अगर सही राजा था तो वो जो है 200 साल तक राज करेगा, अगर राजा जो है बकवास निकल गया तो जो है वो देश ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इंडिया में अगर चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो भी हमारा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वैसे तो भी यूएस ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, टैरिफ लगा दी है। तो अभी भी एक मौका है हमको। इज़राइल जिस तरीके से जो है उसने किया है, छोटा सा मुट्ठी भर देश है, इंडिया की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जो है 1% भी नहीं है, और उसने पूरी दुनिया को जो है मतलब दौड़ा के रखा हुआ है। तो इंडिया भी ये चीज़ कर सकती है। हमको जो है टेक्निकली इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ही चीज़ करनी है, पूरी दुनिया के अंदर हर एक देश की टॉप पोजीशंस के अंदर
पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप पार्लियामेंट की बात करो तो पार्लियामेंट के अंदर मोर देन 40-50% जो है इंडियन होने चाहिए। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब जो है हमको ये करना होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली फ़ाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि यूरोप और यूएसए जो है उसने क्या किया है, पूरी दुनिया में अपनी आर्मी बैठा के रखी है। अगर वॉर होती है तो हर जगह से वो अटैक कर सकते हैं। चाइना भी उसको फॉलो करके वही सी चीज़ कर रहा है। हमने 2-3 जगह किया है, बट अभी पूरी दुनिया में हम जो है तो पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारे मिलिट्री बेस नहीं है। हमारा कोई भी कंट्री जो है, हम नेपाल के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, ना कि हमारा कंट्रोल बांग्लादेश के ऊपर है। जबकि यूएसए वहाँ पे बैठा है, वो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, नेपाल को करता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी डेवलप कंट्रीज़ है उसके आसपास के नेशन जो है, जो कि वो कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको वहाँ पे उसके आदमी लोग बैठा देता है। उसके कंट्री में जो है अगर आप स्पीडिंग करोगे तो चालान कटेगा, करप्शन नहीं कर पाओगे। बट वो जो है पूरी दुनिया के अंदर करप्शन करेंगे, अपने यहाँ के नियम जो है संभाल के रखेंगे। और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे भी यही सब सीखते हैं कि भाई ग्लोबल लेवल पे जो है करप्शन करो, जो भी करना है करो, जो लॉ के लूप होल्स है उसका मिसयूज़ करो। जैसे इंडिया में है ना, इंडिया में लोग क्या करते हैं कि पार्टीज़ जो होती है वो अपने बाबू लोग बैठा देते हैं सब जगह, और दबा के जो है पैसा छापते हैं हर चीज़ में। नए नए कानून ला के लोगों को परेशान करना, उससे पैसे निकलवाना, नए नए जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ला के जो है पैसा उसमें से खा जाना, नई स्कीम ला के पैसा खा जाना। लोगों के लिए कुछ होता ही नहीं है। सेम चीज़ जो है वो ग्लोबल लेवल पे करते हैं, हम इंडिया लेवल पे करते हैं, वो ग्लोबल लेवल पे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से भी जो है ये चीज़ नोट डाउन करी है, और मैंने इसराइल का भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखा था, तो उसने भी यही चीज़ की है। पूरी दुनिया के अंदर उसके लोगों को जो है बैठा रखा है, सॉफ्ट पावर बढ़ाया है। तो एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी जो है वीडियो मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स भी बोल सकते हैं, वो इस तरीके का कंटेंट बनाएं कि पूरी दुनिया के बच्चे जो है वो हमारा कंटेंट कंज्यूम करें। हमारे स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअलिटी उसको जो है उसके दिमाग में बैठे, और हम इनडायरेक्टली हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि होता है ना कि हमने देखा था कि एक तो हमने देखा था दोस्तों, पापा इधर सेलर मैन करके एक था कि जो स्पेनिश खाएगा तो उसमें ताकत आ जाएगी। तो हम जो है च्यवनप्राश खा के, कोई बच्चा है च्यवनप्राश खा के उसमें ताकत आ जाती है। तो ऐसी कोई भी इंडियन चीज़ जो है वो अपने कार्टून के अंदर, कार्टून सीरीज़ के अंदर बचपन से ही ये दिमाग में लोगों को बैठाना होगा। और यूरोपियन देशों के अंदर उनके थोड़ा सा उनका जो है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, उनके कल्चरल रेफरेंस पॉइंट प्लस थोड़ा सा इंडियन तड़का लगा के जो है उनके बच्चों को जो है ट्रेन करो। वो जो है उसका माइंडसेट इंडियन टाइप का हो जाए, मतलब इंडियन माइंडसेट, इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन हो जाए, बट उसका थोड़ा सा जो है झुकाव इंडियन लोगों की तरफ हो, इंडिया के लोगों के साथ उनकी शादियां हो मैक्सिमम। तो क्रॉस कल्चर कन्वर्जन भी होगा, मास क्रॉस कल्चर कन्वर्जन भी होगा। और उनकी गवर्नमेंट के अंदर टॉप जो बिजनेसेस है उसके अंदर हमारे बंदे जो है मैनेजमेंट में हो, उसके सीईओज हमारे बंदे हो, पार्लियामेंट के पॉलिटिकल लोग हमारे बंदे हो। तो उससे ये होगा कि जो कंट्रोल एक्चुअल में इन लोगों के पास था, यूरोपियन देशों ने के पास, जो कि अब हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। बट अगर हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों को जो है इस तरीके से ट्रेन करें तो हमको 10 साल के अंदर ये रिज़ल्ट मिलेगा। और ये अगर वीडियो जो है आप तक पहुंच रहा है तो इसको जो है आप जितने भी आईआईटी आईआईएम के बंदे हैं उनके साथ शेयर करें। वैसे वो जो है इतने होशियार बच्चे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं, बट जिनको थोड़ा सा भी देश के लिए कुछ है, थोड़ा बहुत है ना, एक होता है इंडिया के लिए। भले इंडिया में करप्शन भरपूर है, हमको भी एक बार ऐसा लगेगा कि हमको देशभक्ति क्यों चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों के लिए हमको क्या कुछ करना है। बट ऐसा नहीं है। हम जब विदेश में जाते हैं ना तो हम एज ए इंडियन माने जाते हैं। लोग हमको इंडिविजुअल नहीं लेते, वो हमारी इथेनिसिटी जो है, हमारा रूट जो है उसको पहले पकड़ते हैं। तो इंडियन बंदा है तो इंडियन है, कहीं पे भी जाएगा वो इंडियन ही है। तो अगर पॉसिबल है तो इसको करो इम्प्लीमेंट। और ऐसा नहीं है कि आईआईटी वाले बंदे जो उसको भी पैसा मिलेगा, टॉप पोजीशंस में वो जाने की कोशिश करेंगे। उसका हम एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, मतलब मैं एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि आईआईटी वाला बंदा अगर सेल्फिश है तो उसको भी जो आईआईटी आईआईएम कोई भी है टॉप की यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसको तो पैसे तो मिलने ही मिलने हैं। और मैं उसको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि और पैसे मिलेंगे, और बड़ी पोजीशन पे तुम जाओ और इंडिया की फेवर में चीज़ें करो, है ना। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि यूएसए में काफ़ी सारे सीईओ इंडिया के हैं, बट वो इंडिया की फेवर में कुछ नहीं करते। नाउ उसका माइंडसेट अमेरिकन हो गया है कि भाई कुछ भी फ़ायदा करना है अमेरिका का करना है, अमेरिका के में भी लोगों के लिए करना है। जो भी इंडिया के लिए वो फेवर में नहीं है,
कि उसका माइंडसेट जो हमने यहाँ से डेवलप नहीं किया था वो वहाँ पे जाके वहाँ के हो गए हैं, तो उसको इंडिया में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो इंडिया को नहीं छोड़ना ही चाहेंगे। बट हमको जो है एक्सपांड करना होगा इंडिया को सॉफ्ट पावर से। जैसे कि एक एग्जांपल है BTS वगैरह आपने देखा होगा कि ये लोग ये सब या तो कोरियन ड्रामा, तो वो जो है सेम चीज़ कर रहे हैं, वो अपने कल्चर के थ्रू जो है म्यूज़िक के थ्रू इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हमको भी ये चीज़ करनी है और स्पेसिफिकली बच्चों के माइंड में आप डाल सकते हैं। पहली चीज़ कार्टून के सीरीज़ के थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि अगर IIT IIM के बंदे जो है वो इस तरीके के कार्टून सीरीज़ बनवाएंगे और यूरोपियन देशों में चलाएंगे, तो ये सब हमारे कल्चर में आ गया है, तो हम उसका रिवर्स कर सकते हैं। वैसे हमारा जो नेटिव जो फूड सिस्टम है वो हेल्दी ही है कंपैरेटिवली, तो हम अपने कार्टून सीरीज़ के थ्रू बच्चों के माइंड में ये सब डालेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें कर कर के जो है हम हमारे प्रोडक्ट सेल को भी बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कार्टून फॉर्म में क्या बोलते हैं कि एनिमेशन सीरीज़ के फॉर्म में, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के फॉर्म में, अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ के फॉर्म में जो है इतना कंटेंट बनाओ, यूरोपियन देशों में चलाओ, उस पर टेरिफ भी कहाँ पे लगाएंगे। डिमांड इतनी क्रिएट कर दो कि फट के उनके हाथ में आ जाए, उनके वहाँ पे ये सब मैकडोनल्ड्स लोग भूल जाएँ। हमारे मिलेट के बिस्किट इतना बिकना शुरू हो जाए, ऐसे कार्टून बनाओ कि मिलेट के बिस्किट खा के बच्चा जो है उसकी हाइट बढ़ गई, शक्तिशाली हो गया, लोग उसको बुली कर रहे थे, उसका जो है वो बंद हो गया, और गर्लफ्रेंड पट गई, ऐसी सब चीज़ें जो होती है ना कि जो दिमाग को ट्रिगर कर दिए। मिलेट खा के वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो मिलेट की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ अभी टैरिफ लगाया है, तो मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं अपने थोड़े से तो स्मार्ट है, तो बांग्लादेश में तो अपना नहीं चल रहा है, बट श्रीलंका वियतनाम में जो है उसके थ्रू वहाँ पे टैगिंग करवा के हम जो है USA में माल बेचना शुरू कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उस तरीके से भी जुगाड़ लगा के जो है टैरिफ होते हुए भी अपना माल जो है बेच सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और भी बता दूं कि मैंने अभी डेटा देखा था, तो USA जो है इंडिया को $90 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, इंडिया USA को जो है वो 90 बिलियन का ही करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि USA कम करता है हम ज़्यादा करते हैं, या तो USA का ज़्यादा करता है हम कम करते हैं, दोनों का सेम ही है। जबकि USA का जो है चाइना के साथ जो ट्रेड है वो, दोस्तों USA का जो चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट है वो बहुत बड़ा है, अप्रोक्सीमेट आई थिंक 400 बिलियन 500 बिलियन के आसपास जो है वो चाइना से लेता है। और चाइना को जो है अप्रोक्सीमेट चाइना ज़्यादातर जो है रॉ मटेरियल ये सब चीज़ों का लेती है बेसिकली, और 200 बिलियन $US के आसपास का ट्रेड है, मतलब US उसको एक्सपोर्ट करता है, जबकि चाइना USA को जो है 500 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। तो हमारा एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं है उसके कंपैरिजन में। ये बेसिकली जो है ना कि भाई हमको इंटेंशनली जो है ये रेस से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट जितने भी एनिमेटर्स हैं मैं उसको बता रहा हूँ, जितने भी हमारे स्मार्ट बंदे हैं, UPSC की तैयारी छोड़ो, आप जो है यूरोपियन देशों में जाओ, वहाँ पे घुसो, उनके प्रोडक्ट्स में घुसो। इंडिया के अंदर वैसे भी कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे जाओ और उनके पॉलिटिक्स में घुसो, उनके बड़े बड़े मैनेजमेंट में घुसो, 10 साल का टारगेट लेके जाओ और आप कर सकते हो, और पूरी वर्ल्ड को जो है इंडिया बना दो। इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन सब जगह फैला दो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंडिया के फेवर में लोगों को कर दो, इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ाओ। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कितना भी अब कर ले कुछ होगा नहीं, क्योंकि करप्शन इतना है। मैन्युफैक्चरिंग जो है जिसका रिज़ल्ट चाइना की तरह आएगा ही नहीं। बट हमारे जो ये होशियार बच्चे जो है, जो कि यहाँ पे अभी उसके पास डायरेक्शन नहीं है, जिसके कारण उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। जाओ यूरोपियन देशों में, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, और अपने देश का इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, सॉफ्ट पावर बढ़ाओ। थैंक यू।